जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में फिर से फटा बादल, चपेट में आने से एक गांव तबाह हुआ, उफान पर नदी और नाले। आज किश्तवाड़ के चशोटी गांव जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बादल फटने से तबाह हुए गांव का लेंगे जायजा, प्रभावितों से भी मुलाकात करेंगे। चमोली के थराली में बादल फटने के बाद से लापता लोगों की तलाश जारी, हादसे में अब तक एक की मौत की जानकारी। बादल फटने के बाद लोगों के घरों में घुस गया मलबा। थराली में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर चुकी हैं। बादल फटने से थराली तहसील परिसर में भरा मलबा, कई गाड़ियां मलबे में दबी, कई दुकानों और घरों को पहुंचा नुकसान। बिहार के नालंदा में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, केशोपुर गांव में पानी में समा गया एक मकान। नालंदा में लगातार बारिश से बुरा हाल, कई गांव में घुसा नदी का पानी, सड़कों और गलियों में जलजमाव से हाल बेहाल हुआ, पानी के बीच रहने को मजबूर हुए लोग। यूपी के चंदौली में चंद्रमा बांध से छोड़ा गया 10,000 क्यूसेक पानी, उफान पर पहाड़ी नदियां, निचले इलाकों में हालात बद से बदतर। चंदौली में पानी छोड़े जाने के बाद कई गांव में बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर भरा कई फीट तक पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। झारखंड के चतरा में मूसलाधार बारिश की वजह से तबाही, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, घर स्कूल जलमग्न, अब तक 4 लोगों की मौत। झारखंड के लोहरदगा में उफान पर नदी और नाले, कोयल नदी की तेज धार में फंसा एक ग्रामीण, लोगों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश का कहर, 11 बांध लबालब भरे, गलियों में नदी जैसा पानी बह रहा है, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। एमपी के शिवपुरी में अटल सागर डैम के खोले गए 6 गेट, पानी छोड़ने की वजह से मकुआ नदी में आई बाढ़, लोगों की बढ़ी परेशानी। यूपी के वाराणसी में कुछ ही घंटों में बारिश की वजह से हाल बेहाल, बीएचयू में भर गया पानी, 80 घाट और गोदोलिया चौक पर सड़कें तालाब बन गई। राजस्थान के दौसा में जमकर बरसे बादल, कई गांव में भरा पानी, सड़कों पर सैलाब का मंजर। राजस्थान के टोंक में गलना डैम के खोले गए गेट, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, अब तक 39 लोगों को रेस्क्यू किया, चारों तरफ पानी का कब्जा। बिहार के जहानाबाद में फल्गु नदी का रौद्र रूप, दर्जनों गांव में आई बाढ़, स्कूल घर सब पानी में डूबे, जनजीवन अस्त व्यस्त। झारखंड के बोकारो में तेनुघाट डैम से छोड़ा गया 48,000 क्यूसेक पानी, दामोदर नदी का बड़ा जलस्तर, बाढ़ में आ गए कई चपेट में गांव। राजस्थान के करौली में 24 घंटे में 139 mm बारिश दर्ज की गई, पुलिया पार करते समय बह गया एक युवक, तलाश जारी। राजस्थान के बूंदी में बारिश के बाद चाकन नदी उफान पर, पुलिस चौकी में 5 फीट तक पानी भरा, कई इलाकों में हालात खराब हुए। हिमाचल के पालमपुर में बरसात के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त, 10 फीट तक धंस गई सड़क, 60 परिवारों का संकट में जीवन। दिल्ली के कई इलाकों में बरसे बादल, निजामुद्दीन इलाके में जल जमाव से हालात हुए खराब। राजस्थान के सीकर में झमाझम बारिश से सड़कें बनी दरिया, किसानों के खिले चेहरे, पानी के बीच श्याम दरबार पहुंच रहे हैं श्याम भक्त। जम्मू कश्मीर पर अगले 48 घंटों में बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, कश्मीर के 2 जिले तो जम्मू के 10 जिलों में बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में आज भी भारी बारिश के आसार, दिल्ली में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, 25 अगस्त से यूएस की डाक बुकिंग पर अस्थायी रोक, पत्र और दस्तावेज भेजने की सेवा जारी रहेगी। पीएम मोदी ने दिवाली पर जीएसटी गिफ्ट और आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने का वादा किया, कहा जीएसटी में सुधार से कीमतों में आएगी कमी, महंगाई और ब्याज दरें होंगी कम। आज बिहार के अररिया में होगी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, तेजस्वी यादव यात्रा में होंगे शामिल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बिहार के कटिहार में तेजस्वी यादव ने भरी हुंकार, कहा लालू का लड़का किसी से डरने वाला नहीं है, एक बिहारी सब पर भारी। बिहार सरकार और एनडीए पर बरसे राहुल गांधी, कहा संविधान को खत्म करना चाहती है बीजेपी, देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का हमला, कहा सुर्खियों में रहने के लिए बेतुकी बातें कर रहे राहुल गांधी, भारत विरोधी बयान देना सही नहीं है। बिहार के वैशाली से प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी और राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए दोनों एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, बिहार की समस्या पर कोई बात ही नहीं कर रहा। बिहार के भागलपुर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की रैली में हुआ हंगामा, युवाओं ने खेल के मैदान के लिए जताई नाराजगी। समाजवादी पार्टी से निष्कासित पूजा पाल ने बीजेपी में जाने की अटकलों पर दिया जवाब, कहा हमारी मिलती है विचारधारा, समाज से बात करके मैं तय करूंगी अपना फैसला। पूजा पाल के आरोपों पर शिवपाल यादव का पलटवार, का समाजवादी पार्टी नहीं करती हत्या की राजनीति। आज चेन्नई जाएंगे आईएनडीआई गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी, तमिलनाडु में सीएम स्टालिन से करेंगे समर्थन की मांग। कल यूपी के दौरे पर जाएंगे जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, लखनऊ में नेता और सांसदों से करेंगे मुलाकात, आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मांगेंगे समर्थन।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात। चुनाव पर हुई दोनों की बीच चर्चा। संभल में प्राचीन शिव मंदिर से हटाई जाएगी साईं बाबा की मूर्ति। पुजारी श्रद्धालुओं ने लिया फैसला, कहा सनातन से कोई लेना देना नहीं है। आगरा में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में नकली दवाओं को किया गया जब्त। करीब 1 करोड़ रुपए की नकली दवाओं की बरामदगी। मथुरा के नौगांव में अंबेडकर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने पर तनाव हुआ। स्थानीय लोगों का आरोप, कहा मूर्ति को जानबूझकर पहुंचाया नुकसान। आरोपी की तलाश जारी। जम्मू के गंग्याल इलाके में फूड सेफ्टी विभाग का बड़ा एक्शन। बरामद किया 2100 किलो खराब पनीर। 78 टन एक्सपायर हो चुके तेल को भी सीज किया। सीएम पर हमले के बाद दिल्ली में बड़े अफसरों की अदला बदली। पूर्व कमिश्नर एसबी के सिंह को मिली तिहाड़ की कमान। निकी हत्याकांड के बाद परिवार वालों का हंगामा। कार्रवाई की मांग को लेकर कासना थाने पर घेराव किया। आरोपी पति को पुलिस ने अरेस्ट किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, का उपचार केवल बीमारी का नहीं, बीमार मानसिकता का भी हुआ, जो गोरखपुर और यूपी के विकास में बाधक थी। पदभार संभालते ही पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली के सभी डीसीपी के साथ की मीटिंग। स्पेशल सीपी और जॉइंट सीपी भी रहे मौजूद। क्राइम कंट्रोल को लेकर हिदायत दी गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में चाय पत्ती के कंटेनर से 227 किलो गांजा बरामद किया गया। 2 तस्कर गिरफ्तार। 46 लाख बताई जा रही कीमत। बक्सर में होनी थी तस्करी। गाजियाबाद पुलिस ने बरामद किए 250 मोबाइल फोन। चोरी और स्नैचिंग के मामलों में बड़ी सफलता। शिकायतों के आधार पर कार्रवाई हुई। यूपी के सीतापुर में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। तहसीलदार ने नगर पालिका की टीम के साथ मिलकर की कार्रवाई। यूपी के अलीगढ़ में बाइक और कार की टक्कर। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में आग लगी। दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। आग पर काबू पाया। नोएडा में चलती कार में अचानक से लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट होने की जताई गई आशंका। हरियाणा के अंबाला में चलते टैंकर में भीषण आग। तुरंत दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। जनहानि नहीं हुई। गोरखपुर में शॉर्ट सर्किट से खड़ी कार में अचानक से लगी आग। देखते देखते धुंध होकर जलती दिखी पूरी कार। आसमान में उठी आग की ऊंची लपटें। राजस्थान के भिवाड़ी में इंडस्ट्रियल इलाके में फैक्ट्री में आग का तांडव। आसमान में उठा धुएं का गुबार। 12 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हरियाणा के गुरुग्राम में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। 500 से ज्यादा अवैध निर्माणों की सूची तैयार हुई है। नगर निगम ने नोटिस जारी किया। राजस्थान के जयपुर में तेंदुआ दिखाई देने से हड़कंप। तेंदुए की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। प्रयागराज में युवती के साथ मारपीट और रेप का मामला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। घटना में शामिल 2 आरोपियों के खिलाफ इनाम घोषित। तलाश जारी। एमपी के उज्जैन में शादी के नाम पर ठगी। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन समेत 4 आरोपियों को पकड़ा। मौके से 2 लोग फरार। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर ने लिया महाकाल बाबा का आशीर्वाद। आने वाली फिल्म के सफलता के लिए कामना की। Zee News।